रहमान रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अगस्त रात 12 बजे नेशनल असम्बली की मुद्दत जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। बहुत सारे सवालात जो पूछे जा रहे हैं इस सिलसिले में कि क्या इस मुद्दत के मुकम्मल हो जाने के बाद नए इंतखाबात का इनेकाद और निगरान हुकूमत का क़याम कैसे अमल में लाया जाएगा, और ये है इसका कानूनी पहलू। लेकिन जो इसका सियासी पहलू है वो ये है कि ये पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्शंस बर वक्त होंगे भी या नहीं। जहाँ तक इसके कानूनी एस्पेक्ट का ताल्लुक है तो ये बात आइन की दफ़ा आर्टिकल 52 में बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी गई है, और असम्बली की जो मुद्दत है उसका तयन कर दिया गया है, और वो है 5 साल। जब आइन की इस आर्टिकल 52 के तहत 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो नेशनल असम्बली जो है वो अज खुद बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो तहलील तसव्वुर की जाएगी। लिहाजा इस बात का इम्कान नहीं है कि हुकूमत या एक बरसरे इक़्तिदार जमात या कौमी असम्बली या सेनेट या पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो इस असम्बली की मुद्दत में जो है वो तोसी कर सकती है। उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस जो हैं वो ग़ालिबन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि अगर मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो तो फिर कौमी असम्बली की मुद्दत जो है उसमें 1 साल का इजाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल वो आज हमारा मौजू नहीं है, उसको अलग से हम किसी दिन जो है वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। सरदस्त जो आइनी और कानूनी जो पोजीशन है वो ये है कि आर्टिकल 52 के तहत ये असम्बली रात 12 बजे 12 अगस्त को जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इसका फेज़ है, आइन की दफ़ा आइन की आर्टिकल 224 जो है वो इसको डील करती है कि असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी कर चुके तो फिर जो इसका तरीक़ाकार है वो क्या है। तो उस सिलसिले में आर्टिकल 52 में ये बात भी दर्ज कर दी गई है कि जो जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो नए इंतखाबात का इनेकाद जो है वो करवाया जाना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आर्टिकल 224 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है केयर टेकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का, वो ये है कि सदर अपॉइंट करेगा निगरान वज़ीर आज़म, और ये निगरान वज़ीर आज़म जो सिटिंग वज़ीर आज़म है उनकी और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसल्टेशन के बाद किया जाएगा। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर किसी निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर मुत्तफ़िक नहीं होते तो ऐसी सूरत हाल में जो तरीक़ाकार दिया गया है आइन की दफ़ा 224A में, वो ये है कि फिर ये मामला जो है ये रेफ़र कर दिया जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, और वो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पीकर, और स्पीकर जो है उसमें 2 मेंबर जो होंगे वो बरसरे इक़्तिदार जमात से होंगे यानी ट्रेजरी बेंचेस से होंगे, और 2 मेंबर जो हैं वो अपोजिशन से होंगे, और वो मिलकर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का फ़ैसला करेंगे। और अगर इसमें भी वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर यानी 3 दिन तक अगर कमेटी जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकती तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाता है। इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास जो इख्तियार है वो ये है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तकर्रुर करेगा किसी भी वज़ीर आज़म का जो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उसके बाद जब ये निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो जाएगा तो फिर निगरान वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन के साथ सदर जो है वो इस काबीना की तश्कील जो है उस सिलसिले में वज़रा को नामज़द करेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जो एक आम सवाल ये पूछा जाता है वो ये है कि क्या निगरान हुकूमत, पहली बात तो ये पूछी जा रही है आम तौर पर जो हमसे, वो ये कि क्या ये इलेक्शन जो है इनकी मुद्दत में तोसी हो सकती है। तो
उसका जवाब जो है वो मैंने आपको दे दिया कि आइन की आर्टिकल 52 में मुद्दत मुकर्रर है। जहाँ तक इसके आइनी पहलू का ताल्लुक है तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस का इनेकाद अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो ये जो है ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब एक सूरत हाल और भी है, और वो ये है कि अगर असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व किया जाए और असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को बिफोर इट कंप्लीट्स इट्स टर्म, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो इलेक्शंस के इनेकाद का जो मुद्दत है वो 90 दिन है। तो ये फ़र्क है कि अगर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व होगी और तो उसकी मुद्दत जो है वो 90 दिन है, और अगर असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसकी जो टर्म है या उसकी जो मुद्दत है वो 60 दिन है। एक आम सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि क्या निगरान हुकूमत जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो क्या उसकी मुद्दत में तोसी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि चूँकि आइन के अंदर जो है वो एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है 60 दिन की, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद अगर इसको एक्सटेंड किया जाएगा किसी भी तरीके से या इलेक्शंस का इनेकाद 60 दिन के अंदर नहीं होगा, तो उसके बाद निगरान हुकूमत की जो कानूनी हैसियत और आइनी हैसियत है वो काबिल बहस है कि उसके वो एक्सटेंड हो सकती है या नहीं। लेकिन बहरहाल आइन के अंदर इस तरह की कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है और आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर एक दफ़ा निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाए तो फिर उसकी तोसी हो सकती है। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि इसका एक टेक्निकल पहलू है, और वो ये है कि आइन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के यानी प्रोविजंस के तहत इलेक्शन लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन का अमल क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। तो उस सिस्टम में जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर जो इलेक्शन की तारीख का जो तयन है वो सेक्शन 57 के तहत जो है इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। पहले ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास कुल्ली तौर पर नहीं था, बल्कि वो एक मशरूत था वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन के साथ, सदर की कंसल्टेशन के साथ। अब नई आर्मी तरमीम जो इस्लाहत की गई हैं इलेक्शंस के हवाले से, उसमें ये इख्तियार जो है वो मुकम्मल और कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन कर सकता है अपने जो तारीख का ऐलान, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 58 जो है वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट उसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद उसमें तरमीम का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है, और उसमें कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई, लेकिन बहरहाल ये चीज़ लिखी गई है कानून में कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिससे इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ये समझे कि ये वक्त पे नहीं किए जा सकते, तो वो उस शेड्यूल के अंदर जो है वो तरमीम भी कर सकता है। तरमीम से मुराद ये है कि उसकी जो डेट है या जो उसकी तारीख़ है इलेक्शन के इनेकाद की, या जो उस सिलसिले में जो शेड्यूल दिया गया है उसमें वो रद्द-ओ-बदल करने का इख्तियार रखता है। बहरहाल ये थी इसकी हुकूमत नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद जो आइनी और कानूनी सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपसे अब मैं इस रिक्वेस्ट के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।